हर हर महादेव दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना खाएं। यह 5 चीज नहीं तो नाराज हो जाएंगे आपके पितृ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष में करें। यह चमत्कारी उपाय जिससे हर बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा और होगा आपको लाभ ही लाभ। और दोस्तों, आप हमेशा रहोगे खुशहाल। पितरों का मिलेगा असीम आशीर्वाद। इस पितृपक्ष की पूर्ण अवधि पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है और इसे पितरों का पिंडदान तथा श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है। वर्ष 2025 में पितृपक्ष का शुभारंभ रविवार 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से हो रहा है और इसका समापन रविवार 21 सितंबर 2025 को आश्विन कृष्ण अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, पर होगा। इस पूरे 16 दिनों की अवधि में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को जल अर्पण, तिलांजलि, पिंडदान और श्राद्ध भोजन अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि इस कालखंड में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने वंशजों के घर आती हैं और वे श्राद्ध के द्वारा अर्पित जल, अन्न तथा तर्पण से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। पितृपक्ष का प्रत्येक दिन किसी विशेष तिथि और नक्षत्र पर आधारित होता है, जिसमें उसी तिथि को देह त्याग करने वाले पितरों का श्राद्ध किया जाता है, और जिनकी तिथि जात न हो उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को तर्पण और श्राद्ध से प्रसन्न करने पर परिवार में सुख, समृद्धि, संतान की उन्नति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। वहीं इन कर्मों की उपेक्षा करने पर पितृदोष उत्पन्न होकर जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। इस प्रकार 2025 में पितृपक्ष 7 से 21 सितंबर तक चलेगा और इन दिनों में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और दान करना विशेष फलदायी माना गया है। भारतवर्ष में वास्तु वॉइस चैनल के माध्यम से पहुंच रहे हैं, इसलिए आप इस वास्तु वॉइस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपसे आपके पुत्र भी इससे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को वह पूरा करेंगे। पितृपक्ष के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्रद्धा क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए आप वास्तु वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करें। सेवन, एक पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। 2 पक्का चावल, जिसे उसने भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। 3 शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूल्य और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। 4 शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपके पिटारी आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उसी दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं।
दरअसल खीर को पितरों का भजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। 6 भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। 2 पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। 3 पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पिटारी नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 2 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके यह सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान, पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लाकर के जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को मिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृसु के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवा, वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10 यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान, पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदोष के उपाय, पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ियाज की पूजा करें।
पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटी ईयों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नियम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दें। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपए का सिक्का और 1 कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आए। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृगढ़ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। अब शिवलिंग पर आर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल पत्र चढ़ाएं। इससे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में फंसाव दूर हो जाएंगे। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं। इससे बुरी नजर से भी बचाव होता है। जॉब ऑफ बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बधा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई।
पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहां गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यरी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने पन्ने यहां के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ जाता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड्ड प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि भारत में यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक ग्रुप आपको भेजना है वहां भेजिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप हर एक जगह फैला दीजिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्रद्धा का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। माता एवं बहनों, हम भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए आप भी महायोग टीवी जिस तरह से आपको जानकारी बता रहा है, इस तरह से आप इन सभी चीजों का प्रयोग एवं उपाय करें, तभी आपको 100% लाभ होगा। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपक्ष के काव्य गए और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्रद्धा अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मानता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रद्धा के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उसे भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मानता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वह घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उन्हें दक्षिण वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है। महायोग टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दें कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा
तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, उनका तर्पण और श्रद्धा चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पिता की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वपी अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के पितृपक्ष की तिथियां के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूं। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया जाएगा। सर्वप्रथम अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, यह तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार है ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सकें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार है और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, उसका यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा जैसे कर्म करते हैं। इस समय को शुद्ध और सात्विक भोजन के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया जाता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सात्विक भोजन का महत्व पितृपक्ष में विशेष होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शुद्ध और ताजा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करें। भजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें तृप्ति करता है। इस प्रकार के भजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। यह सभी चीज हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखती है। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि सफेद चावल, गाय का दूध और खीर। यह सभी खाद्य पदार्थ पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। खीर, जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पिता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। सफेद चावल और तिल का भी विशेष महत्व होता है। तिल का तर्पण पितरों को संतोष और शांति प्रदान करता है और इसे अर्पित करने से पितर की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। दिल का तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। दिल न केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह तर्पण के माध्यम से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा दिल का उपयोग आप अपने भोजन में भी कर सकते हैं ताकि पितरों को संतोष प्राप्त हो सके। दिल से पिंडदान करना भी पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। गाय का दूध और घी का सेवन पितरों को तृप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गाय का दूध और घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है कि गाय के दूध से बनाई जाती है। इसे पितरों को अर्पित करने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि
और शांति लाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताज़ा फल और मौसमी सब्जियों का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फल जैसे केला, नारियल, अमरूद और अन्य मौसमी फल पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा डौ की कद्दू, तोरी जैसी हरी सब्जियों को भी पितरों को अर्पित किया जा सकता है। यह सब्जियां शुद्ध और सात्विक मानी जाती हैं और पितरों की आत्मा को तृप्त करती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और प्रधान के साथ साथ शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना भी बहुत जरूरी होता है। मसालेदार भोजन और तामसिक खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और पितरों को अशुद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितरों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पितरों को खीर, सफेद चावल, तेल और गाय का दूध